साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आधार सीरीज का आज डे 14 है और ये 14 क्वेश्चन आपको कल दिया गया था। आप लोग लगातार उत्तर लिख रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। और इसी उत्तर को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक अनाउंसमेंट हमने कल भी किया था, वही अनाउंसमेंट फिर से आपको बता देते हैं 1 मिनट के अंदर। ये एक विशेष बैच शुरू हो रहा है मेंस आंसर राइटिंग का यूपी PSC के लिए। ये 15 अप्रैल से शुरू होगा और 14 मई तक चलेगा। इसमें हमने एक थोड़ा चेंज किया है आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि कई छात्र बोल रहे थे कि सर 2 क्वेश्चन डेली में कुछ नहीं हो पाएगा, तो 1 क्वेश्चन और बढ़ा दीजिए। तो अब इसमें 3 क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे लिखने के लिए, उनका मॉडल उत्तर दिया जाएगा और उनकी कॉपियों का इवैल्यूएशन होगा। और मंडे टू फ्राइडे 3-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो ऐसे 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और फिर सैटरडे को एक 10 या 15 क्वेश्चन का एक लाइव टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपको इससे लाभ मिलेगा, जुड़ जाइए। जिन छात्रों का भी अभी 1 या 2 प्रयास बचे हुए हैं, वो अभी से मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा टाइम है, 200 दिन आराम से पड़े हुए हैं प्रीलिम से पहले भी आपको, आपके लिए। और इसका ये अभी नॉमिनल सा चार्ज रखा हुआ है 12 अप्रैल तक। कल तक जो भी फीस जमा कर देते हैं, उसके बाद बढ़कर इतना कर दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का बैच आपको इस रेट में और इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। और जितनी आप हमारे देखते हैं कि आंसर की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, वो आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, जिनको भी जुड़ना है व्हाट्सअप कर लीजिए इस नंबर पर 9811504781 पर। अभी काफी छात्र जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। तो अब अपना जो है हम डे 14 का जो क्वेश्चन आंसर है सेशन, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के में मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं थे, बल्कि उनका सामाजिक आर्थिक महत्व भी था। तो आप ये सब जानते हैं कि मंदिर धार्मिक केंद्र तो होते ही हैं, सभी जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वगैरह है वो धार्मिक आस्था का केंद्र होते हैं। लेकिन ये संस्थान क्या है, ये इनका एक अपनी सामाजिक और आर्थिक भूमिका भी होती है, और इससे अलावा इनकी राजनीतिक भूमिका भी होती है। तो प्राचीन समय से ही भारत में क्या था कि मंदिर जो है, सामाजिक कार्य हो या आर्थिक कार्य हो, उनमें बड़ा ही योगदान देते थे। तो वही हम सब यहाँ बताएंगे। तो भूमिका में आप यही लिखेंगे, सीधा टू द पॉइंट भूमिका लिखनी है, जैसे मैंने आपको बताया। लंबी चौड़ी इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। इसी से संबंधित प्रासंगिक भूमिका होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। देखिए, इतना आप लिखेंगे भूमिका में। प्राचीन भारत में मंदिरों की भूमिका केवल पूजा अर्चना के स्थलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे तत्कालिक समाज की धुरी थे। या शॉर्ट में लिखना है, ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है, यहीं पे लिख दीजिए तत्कालीन समाज की सामाजिक और आर्थिक व राजनीतिक धुरी थे। ऐसे करके 2 लाइन में आपका हो जाएगा जब आप लिखोगे पेन से। और थोड़ा बड़ा लिखना है तो 200 शब्दों में थोड़ा बड़ा भूमिका भी चल जाएगी, 3 से 4 लाइन की। तो उसमें आप ऐसे ये अगली लाइन लिख देंगे। वे सामाजिक संगठन, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र भी थे। ये आप एक लाइन लिख दीजिए, इससे लगेगा आपकी नॉलेज थोड़ी स्पेसिफिक है। विशेषकर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त काल के बाद में, गुप्तोत्तर काल में मंदिरों की भूमिका बहुआयामी हो गई थी। तो ये तो आपको पता भी है, क्योंकि प्राचीन काल में अगर मौर्य काल से पहले जाओगे तो वहाँ उस समय क्या था, इतना व्यापारिक गतिविधियां भी नहीं थी। तो जैसे जैसे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, तो मंदिर भी ये जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देंगे। तो गुप्त काल में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी चुकी थी। जैसे आप जानते हैं, गुप्त काल क्या था, एक बड़ा ही समृद्ध काल था। कल इसके ऊपर डिस्कस भी किया था हमने। अब देखते हैं, मेन हेडिंग डालेंगे सीधा जो क्वेश्चन में पूछे है, मंदिरों का सामाजिक आर्थिक महत्व है। और अगर इसमें लिखता है कि राजनीतिक महत्व, तो यहीं पे लिखते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक महत्व है, सीधा। ये इस प्रकार से बॉक्स बनाइए या इस प्रकार से बना दीजिए, आपकी मर्जी है। थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, या कभी कभी ऐसा बॉक्स बना दीजिए, ऐसा। यहाँ अपना हेडिंग लिखिए, उससे क्या है, थोड़ा चेंज होता रहेगा। और ये वाला बॉक्स भी बना सकते हैं इस टाइप से भी। आगे देखते हैं हम, क्योंकि इसके 2 पार्ट में लिखना है, सामाजिक और आर्थिक महत्व। जिस सीक्वेंस में दिया है देखिए दोस्तों ना, उसी सीक्वेंस में शुरू करिए और अंत तक लिखते जाइए। पहले सामाजिक लिखेंगे और फिर आर्थिक महत्व लिखेंगे। तो क्या था सामाजिक महत्व? अब जब भी कोई सामाजिक विकास की बात होती है, तो उसमें क्या चीजें आती है भाई? शिक्षा आएगा, आपका स्वास्थ्य आएगा, है ना। सामाजिक बुनियादी अवसंरचना आएगी, जैसे स्कूलों को बनाना, अस्पतालों को बनाना। सामाजिक विकास में क्या आएगा, हमारा जो है जो है भाईचारे की भावना है, वो भी आएगी। सामाजिक समावेशन आएगा, मतलब जाति पाति को दूर करना, ये सब सामाजिक मुद्दे तो होते हैं। तो वही काम मंदिर करते थे। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज होती है। शिक्षा के केंद्र थे मंदिर। देखिए, उस समय जानते होंगे आप, मंदिर जो है ना, कई मंदिर घटिकाओं अर्थात शैक्षणिक संस्थाओं और मठों का संचालन करते थे।
यहाँ क्या होता था, मंदिरों में किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता, भाई जैसा समाज होगा उसी प्रकार का उनको ज्ञान देना पड़ेगा। तो उस समय क्या होता था, वेदों की शिक्षा दी जाती थी, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था, खगोल विज्ञान, आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई होगा, प्राचीन काल से ही कितना भारत उन्नत था उस दिशा में। और दर्शन शास्त्र की शिक्षाएं दी जाती थी। इन्हीं की प्रेरणा से लेकर एक्चुअली ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो खुले थे, ये इन्हीं की प्रेरणा से हुए थे, क्योंकि उन्होंने लगा कि मंदिरों में भी इतना कुछ हो रहा है तो हम अलग से ही संस्थान बना देते हैं। आगे चलिए, कला और संस्कृति का संरक्षण होता था। आप जानते होंगे मंदिरों में क्या होता था पहले, नृत्य होता था, संगीत होता था, नाटक होते थे, और चित्रकला, वास्तुकला, सब उन सब का यहाँ संरक्षण किया जाता था, क्योंकि मंदिरों के पास पैसा था। वो जितने भी विद्वान लोग होते थे उनको संरक्षण देते थे, जैसे राजा राजा लोग देते थे ना, ऐसे ही मंदिर भी विद्वानों को क्या है, संरक्षण देते थे। अपने यहाँ नाटक संगीत कार्यक्रम वहां भी चलते थे, जैसे भरतनाट्यम, इसका उदाहरण देंगे आप, ये मंदिरों में ही होता था सबसे ज्यादा, ये प्रचलित है। चित्रकला तो होती थी, और वास्तुकला का केंद्र तो स्वयं थे मंदिर, क्योंकि मंदिर वास्तुकला आपको पता ही है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, तो वास्तुकला का भी केंद्र थे। वहीं नए नए जो व्यक्ति होते थे उस पेशे के, वो वहां आकर मंदिरों के साथ जुड़ते थे और सीखते भी थे मंदिरों के साथ, जो पुराने कलाकार जो होते थे उनके साथ मिलकर। आगे देख लिया, अगला पॉइंट क्या है, भारतीय शास्त्रीय कलाओं का विकास ही मंदिर में हुआ। अगर मंदिर ना होते तो शायद ये शास्त्रीय संगीत आज इतना उन्नत नहीं होता, जो भारत में जो शास्त्रीय संगीत है। क्योंकि आप देखते हो शास्त्रीय संगीत क्या है, ज्यादातर भगवान के ही उसमें गीत वगैरह गाए जाते हैं, तो मंदिरों में ये सब होता था, कला का संरक्षण भी। अगला देखें, सामाजिक समरसता और समावेशन। तो बताया जैसे मंदिर में क्या होता, सामुदायिक सभाएं होती थी और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। संकट के समय तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल था, मंदिर अपने पूरा भंडार खोल देते थे। आज भी देखा होगा आपने, कोविड काल में क्या हुआ, कई मंदिरों ने जो है, इसका उदाहरण आप भी दे सकते हैं कि जी इसकी वर्तमान में भी प्रासंगिकता है। आपने देखा होगा राधा स्वामी सत्संग भवन में क्या हुआ था, ठहराया गया था, क्वारंटीन किया गया था काफी लोगों को। बड़े बड़े मंदिरों ने क्या किया था, भोजन की मुफ्त व्यवस्था की थी। गुरुद्वारों में क्या था, फ्री लंगर चले थे, और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी बांटी गई थी। तो ये जितने भी संस्थान होते हैं, अभी आपने कुंभ के समय भी देखा होगा, जब वहां इतनी भीड़ हुई थी तो मस्जिदों ने भी अपने दरवाजे खोल दिए थे, जबकि हिंदू धर्म के लोग वहां रुके थे, ठहरे थे। तो ये सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितने भी हैं हमारे संस्थान, ये एक सामाजिक भूमिका भी निभाते हैं अपनी, क्योंकि इनको पता है समाज इनसे जुड़ा है, तो और ये समाज से जुड़े हैं, तो ये अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। और भुखमरी, अकाल के समय तो ये क्या होता है, ये अनाज वितरण वगैरह करते ही थे, जैसे कोविड में किया था। दान और परोपकार, देखिए जो गरीब ऐसाई हैं उनको बेचारों को दान भी चाहिए होता, तो मंदिरों में क्या होता था, धर्मशालाएं होती थी, अन्नदान किया जाता था, जल सेवा होती थी, जैसे बताया कि लंगर वगैरह चलते थे। गुरुद्वारों में, मंदिरों में भी ऐसे ही चलते हैं। गुरुद्वारों का तो विकास बाद में हुआ, लेकिन इससे प्राचीन भारत की बात है तो मंदिरों का ही उदाहरण देंगे यहाँ पर। ये सब मंदिरों के माध्यम से संचालित होते थे, जिससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। और क्योंकि क्वेश्चन में मंदिर के ऊपर पूछा है तो सीधा मंदिर के उदाहरण नहीं देंगे, लेकिन कहीं कहीं आप एग्जाम्पल वर्तमान के भी दे सकते हैं, कि जैसे वर्तमान में ये हो रहा है, ये सब संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं ही हैं। आगे स्वास्थ्य सेवा, जैसे बताया, ये भी एक प्रकार की सामाजिक सेवा होती है। इसमें क्या होता है, गरीबों, अपंगों, असहाय लोगों को, इनको सबको मंदिर जो है ना, बड़े बड़े अस्पताल रन करते थे। आपने देखा होगा आज भी हमारे शहर में एक जैन मंदिर है, तो वहाँ अस्पताल निःशुल्क इलाज होता है, बड़ी सस्ती दवाइयाँ मिलती है। तो ये सब भी उस समय प्राचीन काल से ही होते आ रहे हैं भारत में। अच्छा, प्रशासनिक और न्यायिक भूमिका भी होती थी। छोटे मोटे जैसे किसी के विवाद हुए तो मंदिर में जाने के बाद क्या होता था, बड़े आराम से वो सुलझ जाते थे विवाद, आपसी विवाद। तो इनकी प्रशासनिक भूमिका भी थी, न्यायिक भूमिका भी थी। अब इसमें देखेंगे, चोल मंदिरों का उदाहरण देंगे आप। दक्षिण भारत के चोल काल के मंदिर जो है, स्थानीय स्वायत्ता का प्रबंधन करते थे। जैसे आज पंचायतें हैं ना, पंचायतें करती है आज से काम, उस समय मंदिर इसमें सहायता करते थे, कि भाई गांव में सफाई करनी है, सड़क करनी है, तो मंदिर बोलता था लोगों को कि आप कीजिए। और मंदिर वित्त के साथ साथ गांव के प्रशासनिक मामलों को भी देखता था। मंदिरों की जो सभाएं होती थी, वो क्या करते थे, प्रबुद्ध लोग जो है गांव के या उस क्षेत्र के, उनका एक समिति बना देते थे कि आप ये मामले भी देखिए हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो है। तो इतने काम मंदिर करते थे। तो अभी आपका दिमाग थोड़ा खुला हुआ, आप सोचते हैं कि मंदिर केवल पूजा अर्चना ही होती होगी, ये सब काम भी मंदिर ही करते थे। और इसके अलावा देखिए आर्थिक महत्व तो कितना ज्यादा था, ये भूमि अनुदान और कृषि विकास में बड़ी सहायता करते थे। ये क्या करते थे, किसानों को ऋण तक भी देते थे। जैसे आज जो बैंक काम कर रहे हैं ना, उस समय मंदिर भी ये काम करता था। मंदिरों को बड़े पैमाने पर भूमि दान करते थे, भाई जो राजा थे मंदिरों को भी बड़ी भूमि दान करते थे ना। अब मंदिर क्या करेगा, उसमें किसी को छोटे का रोजगार देगा, तो मंदिर रोजगार का काम भी करते थे।
धनी व्यापारी देखिए मंदिर को दान देते थे जमीनें, तो ये मंदिर खुद तो रखेगा नहीं, इसमें क्या है किसान काम करेंगे, श्रमिक काम करेंगे, तो इनका अपना आर्थिक गतिविधियां भी जो है आगे बढ़ती थी। बैंक के रूप में कार्य, जैसे बताया कि मंदिरों के पास भारी मात्रा में धन और आभूषण था, तो ये लोन भी देते थे स्थानीय व्यापारी को या कोई अन्य छोटा व्यक्ति भी है जो। रोजगार सृजन तो हो गया, देखिए रोजगार सृजन तो सबसे बड़ा रोजगार तो ये था कि मंदिर बनाने में ही कितने लोग लगते थे और कई कई साल लगते थे, तो रोजगार सृजन होता था। मंदिरों का रख रखाव, आज भी देखिए आप मंदिरों के आसपास क्या है, फूल का बिजनेस चलता है, बड़े बड़े बाजार बन जाते हैं, प्रसाद का बिजनेस चलता है, आप कहीं भी जाएंगे अभी देख, जो भी बड़े मंदिर है जैसे काशी विश्वनाथ का बनारस मंदिर है, तो उसके आसपास की मार्केट सारी प्रसाद की बनी हुई है। कोई चप्पल रखने के लिए पैसे लेगा, तो इस प्रकार से रोजगार सृजन भी होता था। तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख देंगे। और इनके अलावा सीधा सीधा पुजारियों को भी रोजगार मिलता था, मूर्तिकारों को, वास्तुकारों को, संगीतकारों को, तो इन सबको आजीविका के साधन उपलब्ध कराते थे मंदिर। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे कि व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र जैसे बताया वही, बड़े मंदिर के आसपास अक्सर बाजार या नगरम के केंद्र बन जाते थे। तीर्थयात्रियों के आने से क्या होता था, वस्तु का आदान प्रदान, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूती, तो है ही सेम। इसमें छोटा सा पॉइंट लिख देंगे आप कि इतना आसपास बाजार बन जाते थे और वो व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करते थे। ये हो गया। पांचवा देखिए, धन संचय और वितरण। देखिए बचत का भी काम करते थे। मंदिरों के पास क्या है, ये तो पता ही है आपको, सोना और चांदी जवाहरात सब इकट्ठा होते थे, तो फिर ये समाज में उसका पुनर्वितरण करते थे। ऐसा नहीं जैसे आज के मंदिर क्या है, कुछ मंदिर तो ऐसे कि बड़े बड़े उनके पास धन के भंडार है, लेकिन खजाना पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक और आर्थिक इसका लाभ बता दिया। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिख दिया है, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, लेकिन हो सकता है वहां प्रशासनिक या राजनीतिक भूमिका पूछ ले, तो फिर आपको ये बता देना है। या आपका पेज अगर खाली रह रहा है, देखिए क्योंकि खाली रहने से अच्छा थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आप ये लिख सकते हैं, अगर ये आपको सपोज करो कि आप इसमें से कुछ पॉइंट भूल गए, आपको यहाँ भी 4 पॉइंट याद आए, यहाँ भी 4 पॉइंट याद आए, और क्वेश्चन लिखना है आपको 3 पेज में, और आपके भर रहे हैं केवल 2 पेज, तो आप 2 पेज केवल नहीं लिखेंगे आप, मैंने बताया जैसे कि 2.5 या 2.75 या 3 पेज तक लिखेंगे, तो फिर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर ना, कि बच्चे को ना पूरा पेज ही भरा है, तो इसकी शब्द सीमा पूरी होगी। क्योंकि वो काउंट तो करेंगे नहीं, लेकिन अंदाजा लगा लेते हैं लिखने के स्टाइल से। तो फिर आप लिख देंगे, इसके अतिरिक्त मंदिर की प्रशासनिक एवं राजनीतिक भूमिका भी थी, तो उसमें केवल 2 पॉइंट देंगे। जो भी वैल्यू एडिशन मैंने बताया उसमें 2 से 3 पॉइंट आप देंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर वैल्यू एडिशन बड़ा हो जाएगा और आपके जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है वो छोटी हो जाएगी, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि जो पूछा वो तो इसने कम बताया, जो नहीं पूछा वो ज्यादा बता दिया, फिर वो उसको एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, फिर वो उसको एक्स्ट्रा बर्डन दिखेगा एग्जामिनर को, यार ये क्या है, ये चीजें तो इतनी पूछी भी नहीं। लेकिन जब आप 2 पॉइंट बताएंगे तो वो समझ जाएगी कि शॉर्ट में बताना चाह रहा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी मंदिरों का काम था, या वैल्यू एडिशन में कर रहा हूँ क्वेश्चन में, तो वो समझ जाएंगे। जैसे स्थानीय प्रशासन में आप दे देंगे, दक्षिण भारत का जो चोल काल जो है, मंदिर पंचायत और सभाओं के केंद्र थे, तो वहीं पंचायत होती थी। उदाहरण मेरू उत्तर मेरूर जो अभिलेख है इसमें ये लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख देंगे। अच्छा, राजसत्ता का वैधिकरण भी होता था, लेजिटिमाइजेशन कैसे होता था, फिर राजा जो है जो मंदिरों को दान देता था, उसकी अपनी एक वैल्यू बढ़ती थी, लोग उसको क्या है ना एक अच्छी दृष्टि से देखते कि बड़ा अच्छा राजा है, धार्मिक राजा है। आज भी होता है देखिए, आज थोड़ा अलग तरीके में होता है कि राजनीति में उसका प्रयोग करते हैं, मंदिरों का या मस्जिदों का जो भी है वो धार्मिक मतलब क्या बोले उसको, बस कुछ नहीं बोल सकते, धार्मिक सौहार्द की बजाय वो संप्रदाय का केंद्र बन जाते हैं फिर कई बार की, क्योंकि जब राजनीति घुसेगी तो गड़बड़ होगी हर जगह। लेकिन उस समय क्या है, राजा भी इन चीजों का लाभ उठाता था, भाई मंदिर को दान देगा, मंदिर में पूजा करेगा, तो राजा की एक अच्छी छवि बनेगी। आज भी हैं अच्छे लोग जो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे नेता, लेकिन कुछ लोग तो क्या है, धर्म का उपयोग राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है आपको, क्योंकि आप लोग जो है सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, आलतू फालतू की राजनीति से। तो ये 2 पॉइंट लिख दिए, ये एक्स्ट्रा बातें छोड़िए। अब निष्कर्ष लिखते हैं। देखिए निष्कर्ष में वही 2 से 3 लाइन का अच्छा सा निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष में कीवर्ड वगैरह जरूर होने चाहिए, मैंने बताया था आपको। इस प्रकार प्राचीन मंदिर सांस्कृतिक परिसर थे। देखिए ऐसे लिखेंगे आप, जब ये लिखेंगे तो एक कीवर्ड आ गया। इस उन्होंने न केवल धार्मिक एकता को बनाए रखा, बल्कि आर्थिक सुदृढ़ता के स्तंभ और सामाजिक जीवन के केंद्र भी थे, इस जिससे भारतीय सभ्यता को निरंतर बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये देखिए, ये कीवर्ड लिखिए आप, ये लाइन, ये वाक्य। अच्छा देखिए क्या होता है ना, कई बार छात्र क्या करते हैं, देखो ये चीजें लिखी तो ऊपर ही भी है हमने, और यहाँ भी लिखी है। छात्र क्या करते हैं कि इस प्रकार मंदिरों का, निष्कर्ष में भी यही चीज लिखें, इस प्रकार मंदिरों का
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्वपूर्ण योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण था। यहाँ भी वही बात लिखी है, लेकिन क्या किया है ना, जो शब्द है उनको बदलना सीखिए आप। अगर आप यहाँ लिखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान, तो वो एग्जामिनर को दोहराव लगेगा कि यार ये चीज ऊपर पता है, यही निष्कर्ष में लिख दे, तो निष्कर्ष में नया क्या है। अगर कुछ कीवर्ड आपको नहीं याद आ रहे हैं, तो जो ऊपर आप लिख रहे हो ना, उनके शब्द बदलिए। जैसे आर्थिक महत्व की जगह आर्थिक सुदृढ़ता, ऐसे लिखिए आप। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व नहीं लिखेंगे, सामाजिक जीवन में के केंद्र भी थे, ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो, अगर याद रहता है तो वेल एंड गुड, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। तो दोस्तों ये इंग्लिश का उत्तर है, ये भी बना दिया आपके लिए। और जैसे हमने बताया था, ये विशेष बैच में जुड़ जाइए आप हमारे चैनल को। दोस्तों एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप सबके समर्थन से अभी 1K पूरे हो गए, तो इसके लिए आप हमें बधाई संदेश दीजिए कमेंट में। ये सब आप लोगों का ही सहयोग है कि 1K सब्सक्राइबर बड़े ही जल्दी हो चुके हैं हमारे। और अभी इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, तो हमें ना मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियो का। और ये आधार सीरीज आप व्हाट्सअप मैसेज काफी आ रहे हैं, तो आप लेकिन कमेंट में बताइए कि कैसे लग रही है, और इसमें अगर कुछ सुझाव आपका है तो बताइए। तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कल करते हैं। कल संडे, कल करते हैं या परसों, जब भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आप कोशिश ये है कि डेली डेली लेक्चर मिले, संडे की भी छुट्टी ना रखी जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।